नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका परजीवी क्लासेस में। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की शुरुआत करने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, किसी डब्बे या घर को रंगने में कितना पेंट लगेगा, या किसी गेंद, सिलेंडर और शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस अध्याय में मिलेगा। इस चैप्टर में हम केवल फार्मूला याद नहीं करेंगे, बल्कि ये भी सीखेंगे कि बने कैसे हैं और उन्हें प्रश्नों में आसानी से कैसे लागू किया जाता है। हम एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न कठिन न लगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का यह शानदार सफ़र। कुछ बेसिक फार्मूला को देख लेते हैं जो इन एक्सरसाइज बनाने में ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, ये है हमारा रेक्टेंगल और ये है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल जो होता है ये मेरा 2 डायमेंशनल होता है। इसमें L और B मतलब लंबाई और चौड़ाई। रेक्टेंगल बोले तो आयत रेक्टेंगल बोले तो आयत। इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी एरिया निकालने के लिए, एरिया को मैंने ये लिखा है, एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना करना होता है, L इंटू B। आयत की क्षेत्रफल हो गया L इंटू B, और इनके पेरीमीटर को, इसका पेरीमीटर परिमाप, तो इनके पेरीमीटर जो होता है ये टोटल बाउंड्री का लंबाई होता है। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ 2 L है और 2 B है, 2 इसलिए मैंने लिखा है 2 इंटू L प्लस B। मैंने 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B। ये इनके हो गया हमको 2 छोटी फार्मूला, जो कि आपको पहले से ही मालूम है। अब हम आते हैं 3D पर। 3D मतलब अब इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसको ड्रॉ इस तरह से किया जाता है। यदि इसके 3D का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, ये 3D है। इसमें देखो क्या है, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। यदि इसको इस तरह से देखें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसके हमको देखना है कर्व सरफेस एरिया। ये चारों साइड की, ये जो सरफेस है मेरा 1, 2, 3 और 4, ये चारों साइड की सरफेस एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और इसका फार्मूला, जैसा कि आपको पहले ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद है, तो इसमें सिर्फ आपको H से गुना कर देना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B, इसमें हम सिर्फ H से गुना कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाता है CSA, कर्व सरफेस एरिया मेरा निकल जाता है। अब मैं इसके टोटल सरफेस एरिया निकालूँगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये यानी चारों साइड ये भी होगा, ऊपर वाला भी होगा, नीचे वाला है। इसी को जो है, यदि मैं डब्बा को खोल के देखूं, तो डब्बा को खोल के मैं देख रहा हूं, तो ये इस तरह से खुलेगा, इस तरह से। इस डब्बा को यदि मैं इस तरह से डब्बा को बना रहा हूँ, इसको मैंने खोला एक साइड, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो बेटा, सबसे पहले यदि इसका हम एरिया निकालेंगे, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये भी मेरा रेक्टेंगल है, ये भी मेरा रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। यदि इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा, L है और H है। देख लो H, ये हाइट मेरा हुआ था, ये हाइट है, तो ये क्या हो गया LH। इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा LH। यदि इनका एरिया निकालेंगे तो एक साइड मेरा B है, ये मेरा B मतलब चौड़ाई, ये मेरा लंबाई, तो इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LB। और उसी तरह से यदि मैं इसका निकालूंगा एरिया, तो एरिया निकालूंगा तो एक साइड है मेरा H, दूसरा क्या है L,
तो इसका हो जाएगा LH और इनका हो जाएगा LB और इनका ये मेरा क्या हो रहा है, ये हाइट हो रहा है और ये मेरा चौड़ाई हो रहा है। लंबाई मेरा ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा ऊंचाई और ये चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा BH और इसका भी एरिया मेरा निकलेगा BH। टोटल BH भी 2 मुझे, LH भी मुझे 2 हो रहा है और LB भी मुझे 2 हो रहा है और इसको लिखेंगे ये टोटल सरफेस एरिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया बराबर लिखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया मेरा हो गया। और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो हमको तो इसका एरिया मालूम है, L इंटू B होता है रेक्टेंगल का, ये एरिया, इनका एरिया हमको मालूम है L इंटू B होता है। और यदि इसमें ये हाइट से गुना कर दिया, ये इनकी हाइट है, हाइट से यदि गुना कर दिया तो हाइट से यदि गुना कर दिया तो ये मेरा हो गया LBH। ये हमारे हो गया रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं ये क्यूब एंड स्क्वायर। ये स्क्वायर में देखो बेटा, स्क्वायर का यदि एरिया निकालते हैं, ये भी होता है इसके जो साइड इंटू साइड, मतलब ये भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन इसका साइड सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट है तो साइड इंटू साइड, लंबाई भी मेरा A और चौड़ाई भी मेरा A, तो इसको लिखेंगे, एरिया निकालेंगे इनके A स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर देखेंगे तो A यानी टोटल कितना 4A है, तो 4A है तो इसको हम 4 से गुना करके लिख देता हूँ 4 इंटू A। ये हो गए इनके पेरीमीटर। अब यदि मैं देखूँ इसका तो ये हो गया, फिर ये मेरा हो गया मेरा क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब। 3 डायमेंशनल में देखें तो ये हो गया इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों इनका सेम डिस्टेंस का होता है। और इनके यदि मैं लिखूं, यदि इनके लिखता हूँ मैं CSA, तो इनका CSA कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये चारों साइड वाले, ये चारों साइड का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो हमको क्या हो जाएगा 4, इनका है क्या है, हर एक का, इसका A स्क्वायर, इसका भी, इसका A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, चारों साइड सब का A स्क्वायर है, तो इनका हो जाएगा 4A स्क्वायर। यदि इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें TSA की बात करें तो मेरा हो जाएगा 6A स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 टोटल सरफेस कितना है 6 है, तो 6 सरफेस है और एक का हमको एरिया मालूम है A स्क्वायर होता है, तो सभी का कितना हो गया 6A स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्यूब। और इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना V बराबर क्या होगा, तो LBH, तो LBH जो है मेरे क्या है A सभी A मतलब क्या A⁻3, ये इनके वॉल्यूम हो गया। हाँ, अब देखते हैं सिलेंडर। ये हो गया मेरा सिलेंडर। पहले सिलेंडर को जानने से पहले हम ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्कल। और सर्कल का ये जो बाउंड्री होता है, सर्कल का बाउंड्री, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ये होता है 2πr। 2πr मतलब ये हमारे सरकमफेरेंस हो गया। यदि इसको हम 3 डायमेंशनल में देखें तो हमको इस तरह से दिखाई देगा। ये मेरा सिलेंडर है, ये इनके चारों साइड वाला, ये हो गया हमारे टोटल, ये हो गया हमारे कर्व सरफेस एरिया, ये हमारा इनके सिलेंडर का
कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया। और ये मेरा यदि इसको इस साइड भी जोड़ दें और इस साइड जोड़ देंगे, ये टोटल देख रहे हैं, ये मेरा सर्कल बन रहा है, नीचे भी सर्कल बन रहा है, और ये मेरा कर्व हो गया। तो ये मेरा हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में ये एक इस सर्कल का एरिया और एक इस सर्कल का एरिया, यानी दो सर्कल का एरिया यदि जुड़ जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया लिखेंगे हम, क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। अब यदि ये बेलन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, तो सिलेंडर का इसमें क्या करना है, ये जो हमारी सरकमफेरेंस है, ये जो हमारे सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस, इसमें क्या जुड़ रहा है, खाली हाइट खाली हमको गुना कर देना है। इनके हाइट से यदि गुना कर देंगे तो हमको हो जाएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो हमको सर ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का हो जाएगा इनके CSA, तो CSA बराबर हो जाएगा 2 पाई आर और इसमें H से गुना हो जाएगा। यदि टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, TSA की बात करेंगे, तो TSA में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये तो हो गया 2 पाई आर एच, और इसमें क्या जुटेगा, इसमें इनका और इनका एरिया जुट जाएगा। जब ये दोनों का एरिया जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा। देखो बेटा, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया, यहाँ बच गया H और R, एक R निकल गया, यहाँ पर 2 R है, एक R बच गया। तो ये मेरा क्या होगा, 2 पाई आर इंटू H प्लस R। ये हमको हो गया इनके TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब यदि इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमको मालूम है, इनका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो इनका मालूम है हमको पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, H से, इसका क्या है पाई आर स्क्वायर, और इसमें H से, हाइट से हम गुना कर देंगे, तो ये मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H। ये हमारे हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मैंने क्या सिखाया, अभी मैंने देखा ये सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और ये जो मेरा बेलन है, सिलेंडर है, इनके कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच में मैंने क्या किया, ये सर्कल का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, एरिया जोड़ दिया। तो जोड़ने से हमको क्या आ गया, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, H प्लस R। इस तरह से हमको टोटल सरफेस एरिया अब हमको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H। आशा है, मैं आशा कर रहा हूँ आपको शायद ये याद हो गया होगा।